कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत की जो पुस्तक है चंद्रापीठ कथा, उसका भाग 6 लेकर। आपके पाठ्यक्रम में चंद्रापीठ कथा उत्तरार्ध भाग निर्धारित है और उसके जितने भी गद्यांश दिए गए हैं वे क्रमशः आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगे। आज भाग 6 है और सभी गद्यांश क्रमशः जारी हैं। साथ में ही इसके गद्यांश के एक एक शब्द का अर्थ और प्रश्न उत्तर जो कि परीक्षा में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को भी मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया है। तो बने रहिए मेरे साथ और सन 2027 की तैयारी करिए एक एक कदम चलकर। यदि आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो 27 तक जब तक आपका पेपर होगा तब तक आपको अपनी मंजिल बहुत अच्छी तरह से प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो पूरा सिलेबस आपको तैयार हो जाएगा। तो आइए बिना विलंब किए पाठ प्रारंभ करें। चंद्रापीडो अपि प्रवेश्य मणिग्रहं शिलातलास्तीर्णायाम् उभयता उपरि उपरि निवेशित बहुपधानायां कुथायां निपत्ति केयूरकेण उत्संगे गृहीत चरण युगलाः दोलायमानेन चेतसा चिंताम विवेश। अब एक एक शब्द का अर्थ देखिए। इसके पूर्व का कथानक आपको बता दें कि चंद्रापीड़ जब कादम्बरी के कहने पर और कयूर के द्वारा मार्ग दिखाने पर मणि मंदिर में की ओर चला, यानी कयूर ने उसका मार्गदर्शन किया था और चंद्रापीड़ ने कहा था कादम्बरी ने कहा था चंद्रापीड़ को मणि मंदिर में रुकने के लिए, ठहरने के लिए, रहने के लिए। तो उसी के आगे का कथानक है कि चंद्रापीड़ो अपि प्रवेश, चंद्रापीड़ भी प्रवेश कर गया। कहाँ? चंद्रापीड़ भी मणिपुर यानी जो मणि मंदिर था उस पर शिला तलास्तीर्णायाम यानी मणि ग्रह में जाकर शिला पर बिछी हुई दोनों ओर, उभयता का अर्थ होता है दोनों ओर, ऊपर ऊपर, उसके ऊपर निवेशिता रखी हुई बहुपधानायाम बहुत सी तकियां, कुथायाम कालीन निपत्य गिर कर कयूर के उत्संगे गोद में गृहीत चरण युगला अपने दोनों चरण रखे। यानी चंद्रापीड़ ने मणि मंदिर में प्रवेश किया और वहाँ पर शिला पर बिछी हुई दोनों ओर रखी हुई तकिया, बहुत सी तकिया और कुथाया बिछे हुए कालीन, यानी शिला के ऊपर बिछे हुए कालीन और उस पर बहुत सी रखी हुई तकिया के ऊपर निपत्ति यानी लेट कर कयूर के उत्संगे यानी गोद में अपने दोनों चरण कमल को, यानी कयूर ने उसके दोनों चरणों को अपनी गोद में रख लिया। दोलायमाने ने चेतसा चिंताम विवेश, दोलायमाने यानी चंचल चित्त से, चंचल दोलायमान का अर्थ होता है हिलना डुलना, अर्थात चंचल हृदय से चेतसा चिंताम विवेश, उसे चिंता होने लगी, वह चिंता करने लगा। यानी चंचल हृदय से वह चिंता करने लगा, अर्थात सोचने लगा कि किम तावत अया कादम्बर्या सह भोभा एते विलासा। वह सोचने लगा कि कादम्बरी की ये चेष्टाएं स्वाभाविक ही तो हैं। अया कादम्बर्या, ये है कादम्बरी की सहभुवा, ये जो प्रेम पूर्ण चेष्टाएं हैं, भाव विभाव की जो प्रकटीकरण है, यानी जो भाव और अपने उसने प्रकट किए हैं हाव भाव और जो प्रदर्शन किया है, तो ये स्वाभाविक चेष्टाएं, ये जो चेष्टाएं हैं उसकी वह स्वाभाविक है। एते विलासा। अब वह अपने मन में प्रश्न कर रहा है कि ये जब जो कादम्बरी ने प्रस्तुत किया है वह तो एक स्वाभाविक ही है। अहोस्विता अनाराधित यानी अनआराधित, बिना आराधना के, प्रसन्न होने वाले, मकर केतुना कामदेव मई नियुक्ता, यानी बिना आराधना के प्रसन्न होने वाले कामदेव ने मुझे नियुक्त किया है। किसके लिए? कादम्बरी के लिए, यानी कामदेव ने मुझको ही नियुक्त किया है। यानी ये उसकी चेष्टाएं स्वाभाविक हैं और बिना आराधना के प्रसन्न हो जाने वाले कामदेव ने उसे मेरे प्रति नियुक्त किया है, यानी उसके मन में मेरे प्रतिभावों को जागृत किया है, प्रेम की चेष्टाएं जागृत की हैं। इन माँ सरागेण, अब सरागेण का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो आपका होगा सधन रागेण, रागेण यानी प्रेम से,
प्रेम सहित, इसका सही अर्थ होगा सा का अर्थ सहित और रागेण का प्रेम से, यानी प्रेम से चक्षुषा दृष्टि तिर्यक तिरछी विलोकयति, यानी उसकी जो वह अनुराग से तिरछी दृष्टि से देखती है। आलोकिता और देखी जाने पर वह लज्जया आत्मानम आवृणोति इति, यानी अनुराग से देखती है और तिरछी निगाह से, यानी तिरछी दृष्टि से, टेढ़ी दृष्टि, तिर्यक का अर्थ होता है तिरछी दृष्टि, यानी वह अनुराग से प्रेम से तिरछी दृष्टि से देखती है। और आलोकिता यानी देखी जाने पर लज्जया लज्जा से आत्मानम स्वयं को आवृणोति, यानी आवृत कर लेती है, अर्थात छिपा लेती है। खुद तो देखती है अनुराग सहित तिरछी दृष्टि से, लेकिन देखी जाने पर स्वयं को छिपा लेती है। भूयश्चा चिंतयति किमुनेन वृथैव मनसा खेदितेन, वृथैव यानी व्यर्थ ही, मनसा व्यर्थ ही मन को कष्ट देना, व्यर्थ ही मन को दुख देना। भूयश्चा चिंतयति बेकार ही चिंता करके मन को कष्ट देना, तो ये सब बेकार ही। अब वो चंद्रापीड़ सोच रहा है, विचार कर रहा है कि इस प्रकार मन ही मन दुखी होने से क्या लाभ है, बेकार की चिंता करने से क्या फायदा। यदि सत्यम एव अयम धवलेक्षणा मय एवं जात चित्तवृत्ति न चिरात सा एवैनाम अप्रार्थितानुकूला, यदि सत्य ये सच्चाई है कि धवल लेखना यानी शुद्ध दृष्टि वाली मैं एव मेरे प्रति चित्त वृत्ति रखती है, यानी उसके चित्त में मेरे प्रति यदि कोई वृत्ति उत्पन्न हुई है, अनुराग की वृत्ति उत्पन्न हुई, ये सच्चाई अगर हुई, यदि सत्यमेव एयम, अगर ये सच्चाई है, अर्थात ये सत्य है कि धवल लेक्षणा स्वच्छ नेत्रों वाली, शुभ्र नेत्रों वाली मैं एव जाति चित्तवृत्ता, यदि मेरे प्रति कुछ अपनी चित्तवृत्ति में रखती है, यानी उसके मन में मेरे लिए कुछ भी वृत्तियां हैं, न चिरात, तो वह शीघ्र ही, चिरात यानी बहुत समय नहीं लगेगा, न चिरात शीघ्र ही, सा एवं नाम, वह एवं नाम अप्रार्थिता अनुकूला, इनाम यानी बिना प्रार्थना के अनुकूल होकर कामदेव प्रकटी करिष्यति। तो यदि ये सच्चाई है कि उसके मन में मेरे लिए कोई वृत्ति है उसके चित्त में, तो ये फिर कामदेव जो हैं बिना प्रार्थना के, बिना अनुकूल किए ही, मुझे इनकी प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी, ना मुझे इनको अपने अनुकूल करना पड़ेगा। ये क्या करेंगे, ये स्वयं ही उसको मेरे समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। यानी यदि ये सच्चाई है, उसके मन में मेरे लिए यदि प्रेम है, अनुराग है, उसके चित्त में मेरे लिए कोई वृत्ति उत्पन्न हुई है जो कि कामदेव के द्वारा स्वभावतः उत्पन्न की गई है, तो फिर चिंता करने की क्या फायदा। यानी व्यर्थ में मन को दुखी करने से क्या लाभ। कामदेव स्वयं ही उसको मेरे समक्ष प्रस्तुत कर देंगे, प्रकटी करिष्यति कर देंगे, सा एवासि संशयस छेता भविष्यति, और इस प्रकार से जब वह मुझे मेरे सामने प्रकट कर देंगे और वही इस शंका को भी काट देंगे, अर्थात मिटा देंगे, वही उसको प्रकट भी कर देंगे। और ये जो अभी मेरे मन में संशय है, क्या संशय है कि कादम्बरी की ये स्वाभाविक चेष्टाएं हैं, अथवा उसके मन में मेरे लिए कोई भावना है अनुराग की, तो ये जो संशय चंद्रापीड़ कर रहे हैं, तो कह रहे हैं फिर अपने मन को वे समझाने भी लगते हैं कि व्यर्थ की चिंता करने से क्या लाभ। यदि ये सच्चाई है तो कामदेव स्वयं ही, ये सच्चाई है, क्या सच्चाई है कि यदि उसके मन में मेरे लिए अनुराग है तो कामदेव स्वयं बिना विलंब किए शीघ्र ही उसको मेरे समक्ष प्रस्तुत कर देंगे, और ये जो संशय है वह भी दूर कर देंगे, ये संशय भी हट जाएगा। साहित्य व अवधार्य, ऐसा सोचकर, ऐसी धारणा यानी ऐसा विचार कर, ऐसी धारणा बनाकर, विनोदार्थ यानी विनोद के लिए अर्थात मनोरंजन के लिए कादम्बरी की प्रहितावि, कादम्बरी के द्वारा भेजी गई कन्या यानी जो कुमारियाँ थीं, यानी जो कादम्बरी ने कुमारियाँ भेजी थीं चंद्रापीड़ के लिए, सा अक्षय उनके साथ, अक्षय यानी जुआ गेय गीत, विपंची वाद्य, और उनके साथ जो चंद्रापीड़ था, जो कादम्बरी के द्वारा कन्याएं भेजी गई थी, तो उन कुमारियों के साथ जुआ गीत, विपंची वाद्य यानी वीणा के स्वरों के विषय में, विपंची वाद्य स्वर संदेह विवाद
यानी वीणा के स्वरों के संबंध में वाद विवाद यानी तर्क वितर्क, और सुभाषित गोष्ठी यानी सुंदर वचनों की गोष्ठी, अच्छी अच्छी बातें, अन्य सरसालापय और बातचीत के द्वारा यानी मधुर सरस यानी रस युक्त वाणी के द्वारा, सरसा आलाप यानी बातचीत, और फिर अन्य मधुर वाणी के द्वारा क्रीड़न आंसा चक्र, और इस प्रकार मनोरंजन करता रहा। यानी चंद्रापीठ के द्वारा भेजी गई कुमारियों के साथ जुआ गीत, वीणा के स्वरों के विषय में तर्क वितर्क, सुभाषित गोष्ठी, मधुर बातचीत, चंद्रापीठ इस प्रकार से क्रीड़न खेलता हुआ मनोरंजन करता हुआ करने लगा या करता रहा। तो ये था इसका अर्थ। अब इसका शब्द अर्थ देख लीजिए। उम्मीद है समझ में आ गया। मैंने कोई भी शब्द आपके लिए छोड़ा नहीं जिसका अर्थ ना बताया हो। यदि आप नहीं समझ पाए, सुन पाए, तो आप इनको देख सकते हैं बाद में। शिला तलाश तीर्णायाम यानी शिलातल पर बिछाई गई। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऊपर ही ऊपर 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 निवेशित बहुपधानायाम, जिसके ऊपर बहुत से तकिए रखे। बहुपधानायाम का मतलब होता है, उपधानायाम का मतलब होता है तकिया, जिसके ऊपर बहुत से तकिए रखे। कुथायाम कालीन पर निपत्ति पढ़कर या लेटकर उत्संगे गोद में। ग्रहित चरण युगला, जिसके दोनों चरण ग्रहण किए गए हों। सह भुवा, साथ उत्पन्न होने वाली स्वाभाविक। आवरणोति, छिपा लेती हैं। दोलायमाने, हिलते हुए चंचल। चेतांश, चित्त से। चिंताम विवेश, चिंता में पड़ गया। एते विलासा, ये है काम चेष्टाएं। अनाराधित प्रसन्नेन, बिना आराधना के प्रसन्न होने वाले। मकर केतुना यानी कामदेव के द्वारा। मई नियुक्ता, मुझ में नियुक्त की गई। मकर केतुना कामदेव को कहते हैं, क्योंकि कामदेव के रथ में मछली लगी हुई। केतु यानी ध्वजा, कामदेव का जो रथ है उसमें मछली युक्त ध्वजा लगी है, तो इसीलिए उनको मकर केतुना कहा जाता है। मई नियुक्ता, मुद्रा में नियुक्त की गई। सरागेण चक्षुषा, राग युक्त नेत्रों वाली। तिर्यक विलोकति, तिर्यक विलोकति यानी तिरछे देखती है। आलोकिता, देखी जाने पर लज्जा, लज्जा के कारण। आत्मा नम, अपने आप को। भूयश्चा चिंतयति, फिर सोचा। वृथा, व्यर्थ ही। मनसा खेदतेन, मन के दुखी होने से। सत्यम एव अयम, सचमुच ही यह। धवलेक्षणा, निर्मल दृष्टि वाली। मैं एव यानी मुझ पर इस प्रकार। जाति चित्तवृत्ति, जिसकी चित्तवृत्ति खो गई। न चिरात, शीघ्र ही। अप्रार्थितानुकूला, बिना प्रार्थना के ही अनुकूल। मनमथा, कामदेव। प्रकटीकरिष्यति, प्रकट करेगा। सा एवं वही। संशय, शंका का। छेता भविष्यति, काटने वाला होगा। इत्यवधार्य, ऐसा निश्चय करके। विनोदार्थ, मन बहलाव के लिए। प्रहिताभ, भेजी गई। अक्षय, जुआ से। गेय, गीतों से। विपंची, वाद्य, वीणा बजाने से। स्वर संदेह, विवादे, स्वर में संदेह होने के तर्क से। सुभाषित गोष्ठी, मधुर गोष्ठियों से। सरसालापे, मधुर बातचीत से। और क्रीड़न आसांचो यानी आसांचो नहीं, यहाँ पर चक्रो है, इसे सही कर लीजिएगा। ऊपर सही लिखा है, नीचे गलत हो गया। खेलता रहा। अब इसका हिंदी अनुवाद है कि चंद्रापीड़ भी मणिग्रह में जाकर शिला पर बिछी हुई तथा दोनों ओर रखी हुई अनेक तकियों वाली कालीन पर लेट गया। कयूरक ने उसके चरणों को अपनी गोद में कर लिया और इसके पश्चात वह चंचल हृदय से सोचने लगा कि कादम्बरी की ये चेष्टाएं स्वाभाविक हैं तथा बिना आराधना के ही प्रसन्न हो जाने वाले कामदेव ने उसे मेरे प्रति अनुरक्त कर दिया, जिससे वह प्रेम पूर्वक मुझे तिरछी आंखों से देखती है और जब उसकी ओर मैं देखने लगता हूँ तो लज्जा से अपने को छिपा लेती है। उसने विचार किया, इस प्रकार मन ही मन दुखी होने से क्या लाभ। सॉरी। यदि सचमुच ही उस शुभ नेत्रों वाली कादम्बरी का अनुराग मेरे प्रति होगा तो बिना प्रार्थना किए मेरे अनुकूल हो जाने वाला कामदेव शीघ्र ही उसे प्रकट कर देगा और वही इस शंका को मिटाएगा। ऐसा निश्चय कर मन बहलाव के लिए कादम्बरी द्वारा भेजी गई कुमारियों के साथ जुआ गीत वीणा के स्वरों के विषय में
तर्क वितर्क, सुभाषित गोष्ठी तथा मधुर बातचीत द्वारा चंद्रापीड़ मनोरंजन करता रहा। अब उपर्युक्त गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम ये तो आप हर बार याद करते हैं। आहोषिता अनाराधित प्रसन्नेन मकर केतुना मयि नियुक्ता। अब देखिए ये इस तरह से आपका जो गद्यांश दिया है इस पर ये देखिए इस तरह से आपकी अंडरलाइन होगी, यानी रेखांकित होगा, और रेखांकित होने पर ये आपको इसका अर्थ लिखना पड़ेगा। जितना भी रेखांकित होगा उसका अर्थ आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए मैंने इसको इस तरह से लिखा है, आप भी अपनी परीक्षा में इसी तरह से लिखें। यहाँ तक है नियुक्ता। अब बिना आराधना के ही प्रसन्न हो जाने वाले कामदेव ने उसे मेरे प्रति अनुरक्त कर दिया। और मणिग्रहे का प्राविशत, तो मणिग्रहे चंद्रापीड़ा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ पर कहा का शब्द हो, कहा होता है पुल्लिंग के लिए और का होता है स्त्रीलिंग के लिए। तो मणिग्रहे चंद्रापीड़ा प्राविशत, तो कहा के स्थान पर चंद्रापीड़ आ जाएगा और ये आपका प्रश्न उसी तरह से लिख दिया जाएगा। उत्संगे ग्रहित चरण युगला केन, तो कयूर केण यानी केयूर केण के। अब उत्संगे ग्रहित चरण युगल केन, केन लगा है तो यहाँ पर केयूर केण, और वैसा पूरा आ जाए। किसकी गोद में रखे गए, तो अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि केयूर के गोद में रखे गए। अनाराधित प्रसन्नेन केन मयि नियुक्ता, तो अनाराधित प्रसन्नेन मकर केतुना मयि नियुक्ता, तो केन के स्थान पर मकर केतुना अनाराधित प्रसन्नेन मयि नियुक्ता, तो मयि नियुक्ता यानी मकर केतु, केन के स्थान पर मकर केतुना आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपके प्रश्न भी हो गए, और ये हर प्रश्न आपका 2 अंक का होगा। तो 2 पंचे 10, अर्थात आपको 10 अंक मिलेंगे यदि आप गद्यांश सही से याद कर लेते हैं। और बने रहिए मेरे चैनल पर। इसी तरह गद्यांश अभी आपके पास काफ़ी समय है, एक एक गद्यांश अगर प्रतिदिन पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी से सब हो जाएगा, और फिर 1 महीने में आप उसको रिवीजन कर लेंगे तो आपको परीक्षा के समय हड़बड़ाहट नहीं होगी, और ये 10 अंक आपके पक्के। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। और यदि आपको मेरी प्रस्तुति अच्छी लगी हो, अर्थात पढ़ाना अच्छा लगा हो, तो एक कमेंट अवश्य करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, तथा अपने जो इष्ट मित्र हैं आपके उनको भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। आज के लिए इतना ही। जय माँ भारती। अगले अंक में उपस्थित होती हूँ आपका भाग 7 लेकर।